सबको जय यीशु। जय जयवीर चैनल में पुनः आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो के साथ, नया टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके जीवन के लिए, आपके निजी जीवन के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली टॉपिक होने वाला है। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अभी तक अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल में सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी हम बाइबल से रिलेटेड या अपने अच्छी विचारों से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। मेरे प्यारे विश्वासीगण, आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल है और ये हम लोग निजी जीवन में रोज़ अप्लाई करते हैं और फिर भी हमें निजी जीवन में अप्लाई करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। मेरे प्यारे विश्वासीगण, छोटे मोटे बुरी विचारों से, अपने बुरी बातों से, अपने बुरी इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाएं? मेरे प्यारे विश्वासीगण, बहुत ही आसान है, सरल है कि हम इन सब चीज़ों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बुरी इच्छाओं से छुटकारा, बुरी बातों से छुटकारा, बुरी सोच से छुटकारा। निजी जीवन में शुरू में तकलीफ़ें होती है, बहुत बार हम इसलिए हमारे जीवन में ये बुरी चीज़ें यूं ही एंट्री कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, हम समझ में नहीं आता है हमको। कभी कभार हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझना चाहेंगे कि एक बार मैं खुद एक शादी में गया हुआ था। उस शादी में तो आप लोग जानते हैं कि सब तरह के लोग मिलते हैं। उस शादी में मैं गया हुआ था तो मैं वहाँ पर, आप जानते हैं कि सब तरह के लोग मिलते हैं। कुछ टाइम मन ही मन में मैं बैठ करके, मैं इसलिए अकेले बैठा हुआ था कि जिस शादी में मैं गया हुआ था वहाँ पर सबसे दयनीय स्थिति में मैं ही था। बाकी सब लोग अच्छे थे, सबका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, सब अपने आप में परिपूर्ण अपने आप को महसूस कर रहे थे और ज़िंदगी का उन्हें कोई टेंशन नहीं था। और मैं इसलिए मतलब किसी से हमको बात करने में नहीं बन रहा था कि कैसे किसके साथ हम बात करें, इसीलिए अकेले बैठ करके बस यूं ही देखे जा रहे थे। पता नहीं क्यों कि मन में हम उस टाइम हमारे ख्याल आया कि मतलब उस टाइम एक अपने ही रिलेटिव आदमी को हम देखें जो कि मतलब गाली दिया जा रहा था, बहुत ही मतलब हर बात में उनका गाली निकलता था। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, इससे हमको ये समझ में आया कि जब हम धीरे धीरे करके कभी कभी कुछ गलत बातें मुंह से निकालने लगते हैं, कुछ भी गलत बातें मुंह से जब हम निकालने लगते हैं तो उसको धीरे धीरे यूं ही हमारा मुंह से वो चीज़ निकलने लगता है, हमको पता भी नहीं चलता है। हर बात में गाली से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से होता है कि हम फिर एक मतलब उस शादी में, तो मेरा मत बोलिए कि अपने हिसाब से मेरे लिए वो सबसे अच्छा शादी था, क्योंकि उस शादी में जाकर के हम जो अनुभव प्राप्त किए और अपना जो अपने आप को हम जान पाएँ, तो इसलिए वो शादी मेरे लिए महत्वपूर्ण था। उस शादी को अटेंड करना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मेरे प्यारे विश्वासीगण, मेरे प्यारे माता पिता, पवित्र आत्मा या परमेश्वर सबों का है। पवित्र आत्मा सबों का मार्गदर्शन करता है, बशर्ते ये उम्मीद करते हैं कि आप परमेश्वर को किस हद तक समझते हैं या कैसे आप उसको मानते हैं। एक रास्ते चलते आदमी के जैसे, या अपने पिता के जैसे, या अपने भाई के जैसे, अपने बहन के जैसे, अपने रिलेटिव के जैसे, या कोई अजनबी के जैसे मानते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ वैसा ही रिएक्ट करेगा। अगर आप परमेश्वर को अपने माता पिता की तरह, अपने रिलेटिव की तरह मानते हैं तो परमेश्वर भी आपको अपने जैसे मानेगा। और रास्ते चलते आदमी के जैसे अगर उससे आप मांगिएगा, रास्ते चलते आदमी किसी को लिफ्ट दीजिएगा, किसी को मन किया तो वो आपको गाड़ी रोक करके आपको बैठाएगा, अदरवाइज वो सीधे चलते बनेगा, बोलेगा नहीं भाई नहीं बैठा पाएंगे आपको अपने। तो उसी तरह है परमेश्वर। तो हम इसलिए ये छोटा सा कहानी अपना जीवन का आप लोगों के सामने में रखना चाहे कि मतलब जीवन में हम बहुत बार जब हम यूं ही बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि कोई अपने बच्चे को गाली देते रहता है, कोई या किसी का दूसरे के प्रति गलत सोच रखता है। ये जब हम थोड़ा थोड़ा करके गलत सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूं ही चलते रहता है। नहीं होता है कि कोई अगर ड्राइवर है या फुटबॉल ज़्यादा खेलता है तो सोपन में भी वो फुटबॉल खेलता है तो लात मारता है किसी को, उसी तरह यूं ही निकल जाता है हमारे मुँह से। तो मेरे प्यारे विश्वासीगण, इसका सबसे आसान तरीका है कि हम परमेश्वर के पास पुनः आएँ। और इसलिए हमारे मुँह से ये सब बातें निकलती है क्योंकि
ये बातें हमारे मन में, दिल में, दिमाग में, मुंह में घर कर गया है। और इसको हटाने के लिए कुछ हम लोगों को अच्छी किताबें या बाइबिल, इस वचन पढ़ना ज़रूरी है, या कुछ अच्छी बुक्स जो आपका सोच को बदल पाए, जिससे कि आपके मन में अच्छी विचारें उत्पन्न हो पाए। मेरे प्यारे ज़िंदगी हम लोग हमेशा सोच समझ करके ही जीना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम लोग समझ में नहीं आता है हम लोगों को, बस यूँ ही अपना ज़िंदगी चलते रहता है। लेकिन हम ईश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। और लास्ट में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अपने जीवन में जब भी हम परमपिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं या सोचते हैं कि क्यों ईसाइयों के साथ ही ऐसे दुष्व्यवहार किया जाता है, ईसाइयों के साथ ही गलत क्यों होता है, तो पुनः और एक बार हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे विश्वासीगण, वचन कहता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हें वो कैसे पहचानेंगे, तुम्हारा क्या रिस्पेक्ट करेंगे। उन्होंने मेरा इज्जत नहीं किया तो आपका इज्जत क्या करेगा मेरे प्यारे विश्वासीगण। लेकिन अपने आप को, हमारा राज्य, हमारा जीवन एक क्रिश्चियन का जीवन इस धरती का जीवन नहीं है। हम लोग अपने आप को इस धरती में तैयार करने के लिए आए हैं ताकि हम लोग परमपिता परमेश्वर के साथ में स्वर्ग राज्य में अनंत सुख में प्रवेश कर पाएँ। सबों को जय यीशु। पुनः मिलते हैं अगला वीडियो।